हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आज का दिन कुछ खास देखने को नहीं मिला। यस, डेफिनेटली बाजार में अगर कोई गैप डाउन हो जाए तो उसके बाद बाजार साइडवेज ही रहता है और स्पेशली करके दिन एक्सपायरी है तो कहने की आज बाजार में कहने की ऑप्शन सेलर्स ने जम के पैसा छापा कहने की बाजार के दायरे में रहने पे। और डेफिनेटली सबसे ज्यादा जो पैसे छापे वो कहने की बैंक निफ्टी में, कहने की बैंक निफ्टी कहने की 39,500 के लेवल्स पे ट्रेड करता रहेगा सेकंड हाफ में, और निफ्टी भी कहने की 17,600 के लेवल्स पे ट्रेड करता रहेगा। तो एक साइडवेज ही ट्रेड देखने को मिली, ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम आज के दिन बाजार में नहीं बना एक गैप डाउन के बाद। बट अच्छी बात क्या है, आज के दिन 17,500 का लेवल होल्ड होता हुआ दिखा, जो कि सबसे बड़ा प्रोट्राइटर का एरिया और कहीं ना कहीं एक्जैक्टली 20 डे भी होल्ड करता है। सो जब तक निफ्टी 17,600 17,500 को होल्ड कर रहा है तब तक बाजार में बेरिश नहीं होना है। अगर मंदी आपको करनी है तो सिर्फ 17,500 के नीचे अपने 20 डेमा के नीचे ही आपको करके चलनी है। बाकी जो बाजार का एक्सपायरी का जो दायरा रह सकता है वो कहने की 17,700 से लेकर के 17,600 का लेवल रह सकता है, जिसमें 17,717 आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह, तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस आपका जो रहेगा वो 17,760 का लेवल रहेगा। तो वहीं पे डाउनसाइड की बात करूं तो 17,600 17,580 का लेवल आपके लिए फर्स्ट बेस की तरह, फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड बेस जो रहेगा वो 17,500 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा पुट होल्ड करता है। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो एक हफ्ते से बाजार कहने की 17,700 से लेकर के 17,500 की रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। सो मेरा भी यही मानना है, बाजार को हम बुलिश तभी कह सकते हैं जब निफ्टी कहीं ना कहीं 17,775 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर इसके 17,700 के ऊपर भी अगर एटलीस्ट क्लोजिंग दे देता है तो मैं इसको बुलिश इंडिकेशन में ही मानूंगा। अदरवाइज अगर 17,500 लेवल टूट जाते हैं तभी मैं बेयरिश हूंगा। कहने का मतलब यही है कि 17,700 से लेकर के, जो मैं पिछले दिनों से कहता आ रहा हूं वही चीज मैं दोबारा दोहराऊंगा कि अगर 17,700 से लेकर के 17,500 रुपए के दायरे में अगर निफ्टी रहा तो आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रल ही रहना है। कहीं ना कहीं लेवल के टूटने पे, लेवल के ब्रीच होने पे ही आपको ट्रेड करनी है, उससे ज्यादा कोई खास मोमेंटम प्ले करने की जरूरत नहीं है। पहले से ही कोई आउटकम ले लेना वो कहीं ना कहीं आपको रिस्की साबित हो सकता है। सो मैं यही कहूंगा, अगर निफ्टी अगर आने वाले दिनों में अगर 17,700 या 17,775 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, अपने कॉलेटर के एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो ये तेजी मुझे कहीं ना कहीं 17,880 रुपए से लेकर के 18,000 की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। सो लेट्स सी, अगर नैस्डैक और डाउ जोन्स में थोड़ी रिलीफ देखने को मिले तो बाजार को एक अच्छा पुश जरूर मिलेगा अपसाइड की तरफ। हालांकि अपने बाजार की इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, सो ये बात हो गई निफ्टी की। बाकी अगर डाउनसाइड को प्ले करना है तो अगर निफ्टी अगर 17,000, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज कल के दिन निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग मिल सकती है, कहीं कि 17,600 रुपए के आसपास खुलते हुए दिख सकते हैं। आज के दिन नया क्या हुआ, आज के दिन 17,600 और 17,500 में डिसाइसिवली कहीं ना कहीं पुट राइटिंग देखने को मिली, और 17,600 एक्जैक्टली आपका 10 डे में है और 17,500 एक्जैक्टली आपका 20 डे में है गाइस। ऑलराइट, तो आपके लिए यही फर्स्ट बेस और सेकंड बेस की तरह काम करेंगे। तो मेरा ये मानना है, अगर निफ्टी अगर 17,600 रुपए के लेवल को तोड़ देता है, मॉर्निंग में 580 के नीचे आता है, तो एक बार के लिए शॉर्ट कर सकते हो 17,500 रुपए तक के टारगेट के लिए, और ये बहुत ही बड़ा पुट राइटर का एरिया है। तो एक बार खरीदारी जरूर करके चलिए 17,500 के लेवल से, वहां से मैं जरूर खरीदारी करूंगा 17,600 और अगेन 17,700 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। बाकी एक्सपायरी का दायरा 17,700 से लेकर के 17,600 का रह सकता है। बाकी अगर ओपनिंग 17,600 रुपए के ऊपर मिलती है तो फर्स्ट टाइम में अपने 17,700 का लेवल एक हर्डल की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट टाइम में यहां से आप एक बार बिकवाली भी करके चल सकते हैं। बट हाँ, अगर सेकंड टाइम लगता है 17,700 के लेवल टूटने के चांसेस भी रहेंगे। तो अगर 17,700 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो मैं एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं कि बाजार में एक तेजी देखने को जरूर मिलेगी, एक बड़ा मोमेंटम बाजार में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप नोटिस करो तो पिछले कुछ दिनों से अगर मैं 30 अगस्त के लेवल्स को अगर हटा दूं तो कहने की एक भी बार निफ्टी ने 17,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिखाई है। तो इस चीज को भी आपको नोटिस करना ही पड़ेगा। तो अगर 17,700 760 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो बाजार में कहीं एक बुलिशनेस वापस लौटती हुई दिख सकती है, आप फिर से फ्रेश लॉन्ग्स बना के चल सकते हैं। हालांकि मैं तो यही कहता हूं कि इंट्राडे में ट्रेड करिए और इंट्राडे में ही सौदा काट के निकल जाइए। बीटीएस एसबीटी करने का सेंस अभी बनता नहीं है बाजार में। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। असल चेंज तो कहने की बैंक निफ्टी में देखने को मिला, जो रेंज पहले कहने की 40,000 से लेकर के कहने की 39,500 की हुआ करती थी, वो दायरा अब कहने की 39,500 से लेकर के अब 39,000 का होता हुआ दिखा है। मतलब आपको कहने की 500 पॉइंट्स की शिफ्टिंग डाउन साइड की तरफ होती हुई दिखी है। तो अगर मैं बात करूं आज के दिन, तो एक गैप डाउन होने के बाद कहने की बाजार साइडवेज ही एक रेंज बाउंड ही होता दिखा, कहने की 39,500 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखा। वो इसलिए क्योंकि 39,500 पे आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग होती हुई दिखी, जो कॉलेटर कहीं ना कहीं
39,000 के लेवल पे बैठा था वो धीरे धीरे आज के दिन 39,500 के लेवल पे शिफ्ट होता हुआ दिखा, और 39,500 वाला जो पुट राइटर था वो कहीं ना कहीं 39,000 की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा है। तो कहने के एक प्रेशर कहीं ना कहीं निफ्टी में देखने, बैंक निफ्टी में देखने को जरूर मिलता है। बाकी अगर मैं आज के कल के दायरे की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का जो दायरा रह सकता है वो कहीं ना कहीं 39,630 से लेकर के 39,300 का रह सकता है, जो कि एग्जैक्टली आज के लोस थे। और वहीं पे कुछ ना कुछ आज के दिन कुछ फ्रेश पुट राइटर्स मुझे देखने को मिले इमीडिएट लेवल्स पे। तो कल के लिए 39,300 का लेवल आपके लिए फर्स्ट बेस की तरह, सेकंड बेस एग्जैक्टली 39,200 का लेवल रहेगा, जो कि एग्जैक्टली मेरा 10 डेमा ही है, कहीं कि 10 डेमा उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखता है। ऑलराइट, सो अगर मेरा फर्स्ट बेस और सेकंड बेस टूट जाता है तो मैं मंदी करूंगा कहां तक, 39,000 तक के टारगेट तक, और 39,000 के लेवल्स पे अच्छी पुट राइटिंग है तो वहां से दोबारा बाउंस देखने को मिल सकता है। आई विल अगेन बाय फ्रॉम दिस लेवल्स 39,000 के लेवल्स। बाकी अगर मैं हाई लेवल्स की बात करूं तो 39,500 का लेवल सबसे बड़ी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है, जो कि मेरे फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह। तो 39,630 का लेवल, 39,630 का लेवल मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मैं तो ये कहूंगा जब तक 39,630 का लेवल ना निकल जाए तब तक कोई भी लॉन्ग मत करिएगा। ऑलराइट, तो 39,630 के लेवल्स अगर कट जाते हैं तो तेजी मुझे कहीं ना कहीं 39,830 के पास फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट करेंगे 40,000 की तरफ लेके जा सकते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिलती है। तो दोनों ही लेवल्स आपको क्लियर है तो आप कहीं ना कहीं दायरे के टूटने पे एक बड़ी ट्रेड्स बना सकते हो। बाकी इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। कल किस दिन एक्सपायरी है तो अगर बाजार एक रेंज के अंदर रहता है तो ट्रेड कम से कम करें, ज्यादा ट्रेड्स ना करें। कहीं ना कहीं ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम डिके देखने को मिल सकता है। बाकी स्टे न्यूट्रल इन बैंक निफ्टी इन दिस रेंज। ऑलराइट, 39,300 से लेकर के 39,550 के रेंज में कहीं थोड़ा न्यूट्रल ही रहना चाहिए। बाकी 39,630 का लेवल टूटेगा तो आप ब्रेकआउट पे तेजी करिए, और 39,200 का लेवल टूटे तो ब्रेकडाउन पे मंदी करके चलिए। ऑलराइट, आपको दोनों तरफ एक मीनिंगफुल लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात हो गई आपके बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में अगर एक बात ध्यान से देखूं तो कहीं ना कहीं आज के दिन 17,700, 17,800, 17,900 और कहीं ना कहीं 18,000 के लेवल से बहुत ज्यादा कॉल लेटर्स देखने को मिलते हैं। और अगर मैं लोअर लेवल से देखूं तो एक जो अब जो लेवल्स बन के आ रहे हैं 17,600 और 17,500, यही दो लेवल हैं जो कहीं ना कहीं अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड कर रहे हैं। और जब तक 17,600, 500 इंटैक्ट है तब तक निफ्टी में बाय एंड डिप करके ही चलना चाहिए, बेरिश नहीं होना चाहिए। मंदी तभी करिए जब 17,500 के नीचे निकल जाए। बाकी जिस तरह से लोअर लेवल्स पे हैवी पुट राइटिंग और हाई लेवल्स पे कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है बाजार कल के दिन थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है। कल एक्सपायरी भी तो है। बाकी मैं यही कहूंगा दायरा अगर टूटे तभी ट्रेड करें। बाकी चार्ट सेटअप और जो भी ट्रेड सेटअप रहेगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे जरूर अपडेट कर दूंगा। तो आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो फिलहाल एक्सपायरी के जो रेंज रह सकती है गाइस वो 17,700 से लेकर के 17,500 की रह सकती है। बाकी 17,700 का लेवल टूट जाता है तो 71 लाख का वाई मुझे 17,800 के लेवल पे एक्टिव दिखता है। तो ज्यादा हम 17,800 रुपए तक की अपसाइड लगा के चल सकते हैं। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में जैसे बताया कि जो 40,000 वाला जो कॉल लेटर था वो आप कहीं ना कहीं 39,500 के लेवल पे देखने मिल रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे आप 33 लाख का वाई देखने मिल रहा है। तो ये एक हैवी कॉल लेटर का एरिया है, एक मंदी करने वाले का एरिया है। तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। वही बात करो डाउन साइड की तो 39,000 के लेवल्स पे 26 लाख वाई देखने मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 39,500 पे बैठे पुट राइटर से कहीं ज्यादा है। बाकी हाँ 39,500 पे जिस तरह से पुट राइटर बैठा है उस हिसाब से अगर ओपनिंग में अगर 39,500 का लेवल होल्ड हो जाता है और 39,600 रुपए के ऊपर आप निकल जाते हो तो तेजी करके चल सकते हो। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कॉल लेटर बैकफुट पे एक बार आ सकता है। तो ये तेजी मुझे दोबारा कहीं ना कहीं 40,000 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। फिलहाल एक्सपायरी का जो दायरा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं 39,500 से लेकर के 39,000 के जोन में कर रहा हूं। जिस तरह से नैस्डैक और डाउ जोन्स में रिकवरी आ रही है, मेरा मानना है कल के दिन थोड़ी सी तेजी देखने को बाजार में मिल सकती है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात करूं तो नैस्डैक जो खुलते ही गिरावट में आया था वो कहीं के लोअर लेवल से अब रिकवर होता हुआ दिख रहा है। कहीं कि 11,630 रुपए की बढ़त मुझे देखने को मिल रही है। 87 पॉइंट की अपसाइड मुझे देखने को मिल रही है। 0.76% का मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं यूरोपियन मार्केट की तो यूरोपियन मार्केट भी जो इन रेड ट्रेड कर रहे थे वो अब कहीं ना कहीं थोड़े धीरे धीरे इन ग्रीन आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी सी रिलीफ मुझे यूरोप मार्केट में देखने को आज के दिन मिली। वही बात करूं एशियन मार्केट की तो एशियन मार्केट इन रेडी क्लोज होता हुआ दिखा। बाकी एसडीएफ निफ्टी अपने आपको 17,600 रुपए के ऊपर होल्ड करता हुआ 17,640 के आसपास, जहां पे हम आज अपनी निफ्टी को छोड़ के गए हैं। सो ये बात हो गई आपके निफ्टी बैंक निफ्टी की, ग्लोबल मार्केट्स की। लेट्स गो टू एफआईएस एंड डीआईएस की डेटा। तो अगर मैं एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा की बात करूं तो आज
नेट नेट कहीं ना कहीं खरीदारी देखने को मिली, 620 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, जिसमें एफआईएस का कंट्रीब्यूशन खरीदारी की तरफ ही था। कहीं ना कहीं 750 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने अकेले की है। इसी वजह से बाजार में एंड ऑफ द मार्केट कहने की थोड़ा सा बाजार संभला रहा। वही बात करो डीआईएस की, तो डीआईएस आज के दिन थोड़ी बिकवाली करके गए, लगभग 138 करोड़ की बिकवाली कहीं कि डीआईएस ने की, बट कोई ज्यादा डिसाइडेड बिकवाली नहीं देखने को मिली। एफआईएस अभी भी कहीं कि लॉन्ग पोजीशन पे ही बने हुए हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है बाजार में गाइस। तो और कहने की क्रूड ऑयल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, इसकी रिलीफ कहने की बाजार में कल के दिन देखने को मिल सकती है। बाकी डॉलर इंडेक्स भी कहीं ना कहीं 110 डॉलर से कहीं ना कहीं 109 डॉलर की तरफ आता हुआ दिखा है। तो इसकी गिरावट का फायदा मुझे लगता है बाजार में कल के दिन रिलीफ में देखने को मिलेगा। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो मैं सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूंगा। लेट्स गो टू आवरली बेसिस। तो अगर मैं आवरली बेसिस में चलूं तो कहीं ना कहीं 17,430 का लेवल डिफेंड होता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले एक हफ्ते से होल्ड हो रहा है, और एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में ही कहने के एसजीएक्स निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। और मेरा भी यही मानना है यहाँ पे 17,700 लेवल होल्ड नहीं हो पा रहा। तो अगर 17,700 के ऊपर अगर एसजीएक्स निफ्टी निकल जाए तो एक अच्छा गैप अप देखने को मिल सकता है, एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। बाकी अभी भी एक न्यूट्रल एरिया में ट्रेड कर रहा है, जैसे हमारा निफ्टी 17,700 से लेकर के 17,500 में ट्रेड करता है, वैसे ही एसजीएक्स निफ्टी भी एक दायरे में रहकर के ट्रेड कर रहा है। उस हिसाब से कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। जिस तरह से आज के दिन नैस्डैक में एक अच्छी खासी रिकवरी, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली एक्जैक्टली 11,500 के लेवल से, जो हमने लोज बनाए थे 1 सितंबर को, राइट, उन्हीं लेवल से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। इसी वजह से थोड़ी सी रिलीफ यानी कि यूरोपियन मार्केट में और एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। बात करें डॉ जोन्स की, तो डॉ जोन्स भी कहने की अपने गैप को फिल करने के बाद थोड़ी सी रिकवर होता हुआ दिखा। 31,000 का लेवल बहुत ही अहम लेवल था, उन लेवल्स को किस करके कहने की एक अपसाइड लगाता हुआ दिख रहा है, और 280 पॉइंट की बढ़त के साथ कहने की डॉ जोन्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बात करूं ये डेफिनेटली यूएसडी आईएनआर की बात नहीं की, तो यूएसडी आईएनआर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो आज के दिन मेजरली जो क्रूड ऑयल में जो गिरावट बनी, उसकी रिलीफ कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में आज के दिन देखने को मिली है गाइस। कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल बहुत दिनों से कहीं ना कहीं 72 7,000 के लेवल्स पे अटक रहा था। आज के दिन एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, उसी की रिलीफ कहीं ना कहीं बाजार में कल के दिन देखने को मिल सकती है। तो कंक्लूजन में कहीं ना कहीं मैं निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन करके जाता हुआ दिख रहा हूं, और कल के दिन एक पॉजिटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है। कल के दिन अगर 17,700 गया तो बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी अभी दायरा जब तक 17,700 से 17,500 का है, स्टे न्यूट्रल गाइस, ये मैं पिछले एक हफ्ते से कहता आ रहा हूं गाइस। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब नहीं दबाया तो जरूर दबा दीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए गाइस। और टेलीग्राम चैनल लिंक जो है कि तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस। मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज़ रहती है, मेरी कन्विक्शन रहती है, वो सारी की सारी वहां पे अपडेट होती रहती है। बाकी मेरी एनालिसिस आपको कैसी लगी, अपने फीडबैक, अपने सजेशन जरूर लिखिए गाइस। हमें हमेशा आपके फीडबैक्स का इंतजार रहता है। सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.